राम सूरत, गुड आफ्टरनून। रितेश पांडे, गुड आफ्टरनून। रामायण त्रिपाठी, वीवो Y21L। तुम्हारा नाम क्या है? गुड आफ्टरनून सर। हैं? तेज बोलो। वीवो Y21L, क्या नाम है? व्हाट इज योर नेम? आशुतोष, निकिता। वीवो Y21L, आप व्हाट इज योर नेम? शशांक, गुड आफ्टरनून। वीवो Y20L आप बता नहीं रहे, आपका नाम क्या है? वीवो Y20L। आशुतोष पांडे। पूनम द्विवेदी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अंकित, शशांक, आशुतोष, राम सूरत, रामायण, ऋषभ, रोशन यादव, रितेश पांडे। आप लोग माइक को अनम्यूट म्यूट कर दीजिए। निकिता, पूनम, शशांक, प्लीज म्यूट योर माइक। आशुतोष, म्यूट है आपका। राज कमल, राजकुमार, आप म्यूट कर दीजिए माइक को प्लीज। सौरभ सिंह, माइक म्यूट करिए। ठीक है। देखो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ लिया है। अभी तक अभी तक जो हम लोगों ने क्लास में पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर किन डिवाइस से मिलकर के बना है, कंप्यूटर की डिवाइसेस क्या है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कंप्यूटर की जो बेसिक वर्किंग है दैट इज इनपुट प्रोसेस आउटपुट, ये क्या है। अभी तक हमने इतना पढ़ा है। अब कंप्यूटर में हम डेटा स्टोर करते हैं, आइए हम लोग पढ़ते हैं कंप्यूटर के डेटा को मेज़र कैसे करा जाता है। तो हमारी हेडिंग जो होगी, आज आप हेडिंग डालेंगे मेजरिंग डेटा इनटू द कंप्यूटर। ठीक है, स्क्रीन आपको दिख रहा है। मेजरिंग डेटा इनटू द कंप्यूटर, ये हमारी हेडिंग होगी। तो आप जस्ट हेडिंग डालेंगे मेजरिंग डेटा, मेजरिंग डेटा इनटू द कंप्यूटर। मेजरिंग डेटा का मतलब क्या होता है? मेजरिंग मतलब होता है माप। किसी भी चीज को हम नापते हैं ना, मापते हैं, माप भी कहते हैं, नाप भी कहते हैं। ठीक है, जैसे
वेट होता है, तो वेट को हम क्या करते हैं, वे करते हैं, यानी कि उसका वजन करते हैं कि कितना है ना, वजन। जैसे हम कोई चीज़ लेते हैं क्वांटिटी में, तो उसकी क्वांटिटी को हम लोग काउंट कर लेते हैं कि कितना है, 1 दर्जन है, 2 दर्जन है, 4 दर्जन है, ठीक है। कोई वजन है तो कहते हैं कि भाई कितना ग्राम है, ठीक है, कितना किलोग्राम है। कोई क्वांटिटी है तो नंबर, हम इसको क्या करते हैं, क्वांटिटी को हम क्या कर लेते हैं, काउंट कर लेते हैं। डजन है, 6 है, 30 है, कितना है, नंबर में ये आता है, 6, 10, 30, 40, 100, कितना है, ठीक है। और माप में जैसे मान लीजिए कि हमको डिस्टेंस नापनी है, डिस्टेंस, कोई भी चीज़ नापते हैं जब हम, तो उसको हम मेज़र कहते हैं, मेज़र। तो मेजरिंग जो वर्ड बना है ये मेज़र से बना है। डिस्टेंस को अगर हमें नापना है तो डिस्टेंस में हम यूज़ करते हैं सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर। तो ये सभी क्या चीज़ है, ये जो काउंट कर रहे हैं, ग्राम, किलोग्राम, ठीक है। लीटर, लीटर भी हम यूज़ करते हैं, हाँ। और आप वो यूज़ करते हैं, जैसे ज़मीन अमीन को नापना होता है, लैंड को, तो लैंड के लिए हम यूज़ करते हैं, लिक्विड के लिए हम यूज़ करते हैं लीटर, यानी वॉल्यूम के लिए, सॉरी, लिक्विड के लिए लीटर यूज़ करते हैं। लैंड के लिए जैसे हेक्टेयर है, हाँ। थोड़ा डिस्टरबेंस होगा, एक काम चल रहा है यहाँ पर, तो काफ़ी मशीन की आवाज़ कभी कभी आएगी, तो सॉरी फॉर दैट। तो आप लैंड को मेज़र करने के लिए हेक्टर, स्क्वायर मीटर, यार्ड, है ना, बीघा, बिस्वा, ये सब यूज़ करते हैं ना। गांव में बीघा बीघा चलता है, बीघा, बिस्वा, ये सब चलता है। तो इस तरीके से हम बहुत सी चीज़ों को नापते हैं, जैसे सैलरी नापते हैं हम, हर सैलरी नापते हैं हम, वंस, टेंस, 100, 1000, लैक्स, इसमें सैलरी नापते हैं। जैसे सैलरी को अगर आपको मेजरमेंट करना है, सैलरी को, सैलरी को किस में नापते हैं हम, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, वंस, टेंस, 100, 1000, हाँ, इसमें नापते हैं ना, 10,000, लैक्स, ऐसे नापते हैं। तो ये किसी भी चीज़ को मेज़र करने के लिए, टू measure anything, to measure anything in the world, दुनिया में किसी भी चीज को नापने के लिए, टू मेजर, ना मेजर मतलब नाप, ठीक है, टू मेजर एनीथिंग इन द वर्ल्ड, एनीथिंग। अब एनीथिंग में क्या आ गया, लिक्विड, गैस, सॉलिड, एनीथिंग, डिस्टेंस, एनीथिंग इन द वर्ल्ड, पीपल, पीपल मतलब लोग, पीपल यूज इंटरनेशनल मेजरमेंट यूनिट्स, मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन यूनिट, जैसे किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, ये सब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य है। और उसको पूरा वर्ल्ड में जितने भी देश हैं, जितने भी कंट्रीज हैं, चाहे स्टेट्स हों, वो सभी जो है उन इंटरनेशनल मेजरमेंट यूनिट को यूज करते हैं, किस लिए, डेटा को मेजर करने के लिए। तो यहाँ पर ये निकल करके आया कि वो, सॉरी, डेटा को कह रहे हैं, किसी भी चीज को, एनीथिंग। अब ये एनीथिंग में जो चीजें होंगी वो क्या हो सकती हैं, जो चीज़ें मेजर करते हैं हम, वो लिक्विड हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, हाँ, गैस हो सकता है, सैलरी हो सकती है, डिस्टेंस हो सकती है, लैंड हो सकती है, एनीथिंग, एनीथिंग, कुछ भी। तो हम किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, यूनिट्स यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो दीज आर द, और ये जो यूनिट्स हैं, ये यूनिट्स कौन सी यूनिट है, ये यूनिट है हमारी इंटरनेशनल मेजरमेंट यूनिट। इतनी चीज समझ में आ गई। इतने में किसी को कोई कंफ्यूजन है
कि किसी को धरती पे कोई भी चीज़ नापने के लिए अगर आपको एग्जैक्ट मेजरमेंट करना है तो उसके लिए इंटरनेशनल मेजरमेंट यूनिट्स यूज होती हैं। चाहे हम लिक्विड मेजरमेंट कर रहे हों, या गोल्ड मेजरमेंट कर रहे हों, या सिल्वर मेजरमेंट कर रहे हों, या हम क्या कहते हैं अपनी सैलरी मेजरमेंट कर रहे हों, या डिस्टेंस मेजरमेंट कर रहे हों, या कहीं का कोई वॉल्यूम मेजरमेंट कर रहे हों, वॉल्यूम निकालना है कहीं का, तो वो सब के लिए जो यूनिट्स यूज होती हैं, दीज यूनिट्स आर इंटरनेशनल यूनिट्स। तो उसी तरीके से सेम लाइक दैट, अब इसको हम हटा दे रहे हैं, ठीक है। ये सब आप लिखते हुए चलिएगा। को हमने हटा दिया। अब जो यूनिट्स, यूनिट फॉर डेटा मेजरमेंट, इनको हम कहते हैं बिट्स एंड बाइट्स, ठीक है। क्या बोलते हैं इनको? बिट्स एंड बाइट्स, मेजरिंग द डेटा इनटू द कंप्यूटर, उसी को हम बिट्स एंड बाइट्स बोलते हैं। तो बिट्स एंड बाइट्स क्या है? दीज आर द यूनिट्स। जैसे आप अक्सर पढ़ते होंगे कि जो डेटा है वो इतने एमबी का है, कितने केबी का है, कितने जीबी का है, ठीक है। जैसे ग्राम, किलोग्राम, ठीक है, मीटर, सेंटीमीटर, क्यूबिक मीटर, हेक्टेयर, यार्ड, स्क्वायर फीट, फीट, इंच, ये सब क्या है? मेजरिंग यूनिट्स हैं। उसी तरीके से कंप्यूटर में कहीं बिट्स लिखा हुआ है, कहीं बाइट्स लिखा है, कहीं मेगाबाइट लिखा है, कहीं किलोबाइट लिखा है, कहीं गीगाबाइट लिखा है। तो क्या हम कहेंगे कि दीज आर मेजरिंग यूनिट। और लिखेंगे यहाँ पर दीज आर these are international, these are the international unit to measure the data। अब जैसे आप अपना क्या कहते हैं मोबाइल आप लोग ऑन करिए, मोबाइल को आप देख रहे हैं, मोबाइल में आपकी फ़ोटो है। फ़ोटो में अगर मोबाइल की जो फ़ोटो होती है, उस फोटो को आप क्लिक करिए और उसमें नीचे साइड में देखिए रहता है डिटेल। तो डिटेल में आप जाएंगे तो आपको फोटो का साइज दिया होगा, साइज, SIZE, साइज। साइज में लिखा हुआ होगा कि फोटो जो है वो फोटो का साइज 4 MB है, 4 KB है, 500 KB है, 100 KB है, 2 MB है, 14 MB है, 20 MB है जी। वीडियो वगैरह है तो GB लिखा होगा। तो वो क्या है? दीज आर द मेजरिंग यूनिट्स। अब इनको कैसे मेजर करते हैं? क्या लिखा हो तो हम कितना समझेंगे कि क्या है? जैसे कंप्यूटर में जो मेजरिंग यूनिट्स होती हैं, जिस तरीके से अगर हम आपको इस सिस्टम पे दिखाएं, तो सिस्टम में अगर आप देखें, लाइक अगर आपको हम दिखाते हैं, जैसे एक सेकंड, मान लीजिए हमने यहाँ पर आपको, एक मिनट पहले ओपन कर लें। हम्म, हम ऐसे ही जस्ट ओपन कर ले रहे हैं। तो एक मिनट आपको दिखा रहा, मैं शेयर कर रहा हूँ। ये स्क्रीन दिखाई पड़ रहा है आपको?
ये स्क्रीन दिख रहा है। अब इस स्क्रीन में यहाँ पर कुछ कंप्यूटर में फोल्डर्स बने हुए हैं, ठीक है। अब इस फोल्डर पे अगर हम माउस पॉइंटर ले जा रहे हैं, माउस पॉइंटर अगर हम ले जाते हैं तो देखिए यहाँ पर कुछ लिख कर आ रहा है, वो दिख रहा है आपको? अभी दिखेगा। देखिए इसमें रखा तो ये आपको दिख के आ रहा है, नहीं आ रहा? जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे ये रखा है HTML पर, देखिए इसमें लिखा आ रहा है साइज 1.37 MB। ये ऊपर देखिए डोएक लिखा हुआ DOE, अब यहाँ पे लिखा है 2.74 GB। यहाँ पे देवेंद्र लिखा हुआ है, साइज लिखा है 326 यहाँ डेंटिस्ट लिखा है 33.0 MB। दिख रहा है आपको? अलग 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 साइज है ये, 5.43 MB। इसी तरीके से जिस तरह से हमने यहाँ पर दिखाया, ऐसे ही आपके मोबाइल में भी डिफरेंट फोल्डर्स होंगे, उसमें फोटोज होंगी, सॉन्ग्स होंगे। सॉन्ग्स पे आप क्लिक करिए और सॉन्ग की डिटेल में जाइएगा तो सॉन्ग का साइज होगा इतने KB इतने MB लिखा होगा। तो अब आइए ये समझते हैं कि इसको कैसे मेजर करते हैं। जब बिट लिखा हो तो हम कितना समझें, जब बाइट लिखा हो तो हम कितना समझें, जब किलो बाइट लिखा हो तो हम क्या समझें कि ये कितना डेटा। जैसे कोई कहे 1 किलो है ये, तो आप समझ जाएंगे ना कि 1 किलो, कोई जैसे हम कहें 1 किलो चने की दाल है, तो आप समझ जाएंगे कि 1 किलो इतना क्वांटिटी भाई होगा 1 किलो। जैसे हम आपसे कहें 10 ग्राम चीनी, तो आप समझ जाएंगे कि 10 ग्राम एक चम्मच में आ जाएगी। अब आप ये तो कहें नहीं 10 ग्राम के लिए एक बोरा चाहिए, तो आपको आइडिया लग जाता है। जब हम, अब जैसे हम आपसे कहें 4 मीटर दूर, तो 4 मीटर दूर आप समझ जाएंगे कि बस पास में ही। अगर हम आपसे कहें 4 किलोमीटर दूर, तो आप समझ जाएंगे पास में नहीं, थोड़ा दूर है। आपसे हम कहें 400 किलोमीटर, तो आप समझ रहे बहुत दूर की बात कर रहे हैं। अगर हम आपसे कहें 4 सेंटीमीटर, तो आप कहेंगे ये तो बगल में ही एकदम यहीं पर है, कोई दूरी ही नहीं है 4 सेंटीमीटर। तो आप सेंटीमीटर मीटर का प्रयोग होने पर ये समझ जाते हैं कि हम कितनी डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। ऐसे ही ग्राम, किलोग्राम, 250 ग्राम, 300 ग्राम, 100 ग्राम, 1 किलो, 2 किलो, 1 टन, 2 टन, 1 क्विंटल, दो क्विंटल, 1 टन, ऐसे जब बात करते हैं आप समझ जाते हैं हम कितने वजन की बात कर रहे हैं। उसी तरीके से जब कंप्यूटर में अगर आपसे कोई कहे 10 KB तो कितना होगा, 20 KB तो कितना होगा, तो इसको समझने के लिए अब हम यहाँ पर समझते हैं कि ये इसको कैसे पढ़ेंगे, समझेंगे कैसे। आपके मोबाइल में कोई भी फोटो है, अगर उस पर लिखा है 5 MB, तो क्या मतलब हुआ उस 5 MB का, ये समझते हैं। ठीक है, कि वो डेटा का क्या वजन है, उसका वेट क्या है। तो क्योंकि कंप्यूटर में डेटा को मेजरमेंट करने के लिए हम बिट्स एंड बाइट्स यूज करते हैं, तो आपको कंप्यूटर के डेटा के आगे बिट्स, बाइट्स, किलोबाइट यही नजर आएगा। आदर्श मिश्रा, हाँ फर्स्ट पेज है ये, पहले ये भी बस लिख ही रहे हैं। तो यहाँ पर एक पेज और हो गया आदर्श, उसमें बस यही बताया मेजरिंग यूनिट। ये देखो, तो यहाँ पर हमने लिखा देर आर, दीज आर यानी कि बिट्स बाइट्स, ये क्या है, ये इंटरनेशनल यूनिट्स हैं। किस चीज़ की? इंटरनेशनल यूनिट टू मेजर द डेटा। तो दीज आर इंटरनेशनल यूनिट, ये इंटरनेशनल यूनिट है। बिट्स बाइट्स हमेशा आपको कहीं भी दिख जाएंगी। अब आइए समझते हैं कि कितना डेटा होता है और डेटा को हम कैसे नापते हैं। देखो सबसे स्मॉलेस्ट जो यूनिट है, तो स्मॉलेस्ट से बिगेस्ट हम लिख देते हैं, ठीक है। लाइक यहाँ पर हम लिखेंगे ऐसे, स्मॉल टू बिग। सबसे छोटी यूनिट, जैसे हम सेंटीमीटर, इंच, मीटर, ऐसे अगर लिखेंगे आप समझ जाएंगे। सेंटीमीटर सबसे छोटा है, फिर उसके बाद इंच, फिर फीट, फिर मीटर, फिर किलोमीटर, समझ जाएंगे आप। उसी तरीके से ये भी है, ठीक है, स्मॉल टू बिग। क्या, अब इसको हम लिख देते हैं बिट, बाइट, किलो बाइट। इसका सीक्वेंस यही रहेगा, सीक्वेंस इसका चेंज नहीं होगा। किलो बाइट को हम KB कहते हैं। ये सीक्वेंस आप लिख लीजिए, किलो बाइट, मेगाबाइट,
MB, GB यानी कि गीगाबाइट। फिर इसके बाद, अब इसके बाद आप लिखिएगा यहाँ पर गीगाबाइट के बाद टेराबाइट। टेराबाइट, टेराबाइट होता है टीबी। टेराबाइट के बाद होता है पेटाबाइट। पेटाबाइट, पीबी। फिर होता है आपका एक्साबाइट। एक्साबाइट सबका शॉर्ट फॉर्म अपने आप बना सकते हैं, इसको आप लिख लेंगे ईबी। ठीक है। फिर आपका होता है जेट्टाबाइट। ZETT है जेट्टा। जेट्टाबाइट, ZB। ठीक है। फिर आप नीचे लिखेंगे जेट्टाबाइट, फिर आप लिखेंगे योट्टाबाइट। योट्टाबाइट YB। फिर आप लिखेंगे ब्रॉन्टोबाइट। ब्रॉन्टोबाइट, BB। और फिर आप लिखेंगे जियोबाइट। GEOP। GEOP, जियोबाइट। ठीक है। इसको गैप भी लिखते हैं, GEP भी, GEB भी लिखते हैं, या GB भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक बार GB हम लिख चुके हैं तो वो उससे कंफ्यूज हो जाएगा ये GB जो लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि आप बिट से जो बड़ा होगा वो बाइट होगा, बाइट से बड़ा किलोबाइट होगा, किलोबाइट से बड़ा मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जोटाबाइट, योटाबाइट, ब्रॉन्टोबाइट और जियोबाइट। अभी तक आप, अभी जो आप पढ़ेंगे या जो आपके सामने में या जो आपने अभी तक सुना होगा वो आपने यहाँ तक सुना होगा, ए GB तक। ठीक है। या अगर आपने लैपटॉप वगैरह ख़रीदा होगा या कंप्यूटर नया ख़रीदा होगा तो उसमें TB तक रहता है बस, इतना ही सफिशिएंट रहता है। पेटाबाइट भी होता है, ये भी डेटा होता है, पेटाबाइट भी। ये तो वही बात हो गई ना कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, फिर खरब, 10 खरब, फिर वो खरब के और ऊपर मिलियन, जिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, ऐसे चलते चले जाइए, तो इसका कोई अंत थोड़ी है। अब ये जियो बाइट, अब यहाँ ये अंत थोड़ी है, अभी इसके बाद भी हो सकता है, जब और डेटा बढ़ेगा तो और हो जाएगा। अभी ये कितना डेटा होता है ये हम लोग मेजर, ये सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, इस सीक्वेंस को आप लोग याद कर लीजिएगा। अब आपको बड़े का क्रम समझ में आ गया। अब अगर हम यहाँ पर आपको स्क्रीन दिखाएं फोल्डर का, तो अब आप इसमें से जैसे यहाँ पर मान के चलते हैं, जैसे हमने यहाँ पर, चलिए एक यही खोल लिया हमने, एक फाइल खोली है। इसमें देखिए सब केबी में दिख रही है। ठीक है। तो ये किससे बड़ा हो गया, केबी किससे बड़ा हो गया, बिट और बाइट से। पहले बिट, फिर बाइट, फिर किलोबाइट। ठीक है। और कुछ खोलते हैं, एक फाइल और खोलते हैं इधर, कहीं कुछ ओपन कर लेते हैं। मान लीजिए प्रॉस्पेक्टस। अब देखिए यहाँ पर भी केबी में ही दिख रहा है। यहाँ पे भी देखिए सब केबीज में दिख रही हैं सारी फाइल्स। ठीक है।
और मान ली इसमें चलते हैं। इसमें भी देखिए आपको जो फाइल साइज दिखा रहा है, इसमें देखिए एमबीज में है फाइल साइज, दिख रहा है ना, इसमें 1.2 MB है, यानी कि ये केबी से बड़ी है। ये देखिए ये 21.5 KB है। इस पे क्लिक, इस पे हम ले जा रहे हैं माउस पॉइंटर IMG पर, तो ये 1.22 MB है। तो ये नीचे वाला क्या है, 21.5 KB है। तो अब आप एक चीज़ तो समझ जाएंगे कि केबी और एमबी, अगर कहीं एमबी में फाइल दी है और केबी में, तो छोटी फाइल कौन सी होगी, केबी की। अब छोटी और बड़ी फाइल पहचान जाएंगे ना, आप छोटा और बड़ा फाइल पहचान जाएंगे। आप बताइए कमेंट में कोई क्वेश्चन है इसमें, छोटा और बड़ा पहचान जाएंगे ना। कहीं पर भी अगर मान लीजिए लिखा हुआ है, एक फाइल है उसके आगे लिखा है कि ये फाइल 10 बिट की है, और एक फाइल लिखा है ये फाइल 10 बाइट की है, तो बड़ा कौन सा होगा, बाइट होगा। अगर लिखा है कहीं किसी फाइल के आगे केबी लिखा है और किसी फाइल के आगे एमबी लिखा है, तो आप समझ जाएंगे एमबी वाली फाइल ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि उसका मेजरमेंट, जैसे एक जगह किलोमीटर लिखा है एक जगह इंच लिखा हुआ है, तो आप समझ जाएंगे इंच छोटा हो गया और किलोमीटर बड़ा हो गया। क्लियर, ये समझ में आ गया। अब यहाँ पर आपने ये सीक्वेंस समझ लिया, अब आइए हम ये समझते हैं कि इसका मेजरमेंट यूनिट्स क्या है। ठीक है, वैसे तो आप जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी हम मान लेते हैं कि आप नहीं जानते। ठीक है, हम यही मान के पढ़ाते हैं कि आपको कुछ नहीं आता है, तभी आता है पढ़ाने में मज़ा। अब आप जो है यहाँ पर, हम इसको हटा रहे हैं, अच्छा ये वाला हम स्क्रीन हटा रहे हैं। अब मेजरिंग यूनिट्स देख लेते हैं। देखिए सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट है दैट इज द बिट। ये क्वेश्चन भी पूछता है, तो आप यहाँ लिख लीजिए, बिट इज द स्मॉलेस्ट, बिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट टू मेजर द डेटा। ठीक है, अब देखिए जैसे होता नहीं है, 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा, फिर 10 पैसा, फिर 100 पैसे का 1 रुपए होता है। फिर आप 1 1 रुपए करके 10 मिलाएंगे तो उसको कहेंगे हम 10 रुपए। फिर 10 10 करके अगर आप 10 मिलाएंगे तो उसको हम कहेंगे 100 रुपए। तो उसी तरीके से, जैसे मान लीजिए 1 बिट, 2 बिट, 3 बिट, चार। अच्छा, आप क्योंकि नंबर सिस्टम पढ़ चुके होंगे तो आपको ये पता है कि कंप्यूटर में जो डेटा स्टोर होता है वो 0 और 1 की फॉर्म में स्टोर होता है। कंप्यूटर में जो डेटा होता है वो इस फॉर्म में होता है, 1 1 1 0 0 0, इसी सीक्वेंस में स्टोर होता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं बिट। तो या तो वो 0 होगा और या तो वो 1 होगा। तो एक जीरो को हम क्या कहेंगे, एक जीरो को हम कहेंगे सिंगल बिट। ये क्या है, सिंगल बिट। ठीक है, सिंगल बिट। अब मान लीजिए कि यहाँ पर हमारे पास एक डेटा है बिट में 1 1 1, तो अब ये कितनी बिट हो गई, ये हो गई 3 बिट। मान लीजिए यहाँ पर और है 0 और 1 है, तो ये कितनी बिट हो गई, 2 बिट। अगर यहाँ पर ऐसा है 1 1 0 0 1 1 1, तो ये कितना है, 7 बिट। ये क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन है किसी को। ये आप नंबर सिस्टम में जो पढ़ा है वही है चीजें। ठीक है, देखो बिट की स्पेलिंग निकिता सही लिखो, BITE नहीं होता है।
BIT ही लिखेंगे आप, ठीक है। हमेशा स्पेलिंग अगर आपने गलत कर दी तो आपका पूरा सब गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे स्पेलिंग आपको गलत नहीं लिखनी है, BIT नहीं, बिट होता है, BIT ओनली, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या होता है कि अगर 8 बिट है, 8 बिट, तो एक इंटरनेशनल पैमाना बना दिया गया कि 8 बिट अगर है तो उसको कहेंगे 1 बाइट, ठीक है। और अगर 1 बाइट करके अगर 1024 बाइट है तो उसे कहेंगे 1 किलो बिट। और अगर 1024 किलो बाइट है, अब हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, आपने एक बार फुल फॉर्म लिख लिया है, 1 मेगा बाइट यानी कि 1 MB। और अगर 1024 MB हो जाए तो उसे कहेंगे 1000, ओ सॉरी 1 GB। और अगर 1024 GB हो जाए तो उसे कहेंगे 1 TB। अब आप लोगों के पास, बहुत से लोगों के पास लैपटॉप होगा या कंप्यूटर होगा, तो उसमें अगर कहा जाए कि भाई हार्ड डिस्क उसमें लगी हुई है, मान लीजिए आपने एक लैपटॉप लिया और लैपटॉप में हार्ड डिस्क लगी है 500, कहा कि कंपनी वाले ने कहा 500 GB की हार्ड डिस्क है, तो अब आप समझ सकते हैं कि उसमें कितना डेटा आएगा। उसमें आएगा, अगर 500 GB का मतलब है 1 GB में 1024 होता है, तो कितने MB हो गया, 500 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1024 से, फिर कितने KB होगा, फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1024 KB से, फिर कितने बाइट होगा, फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1024 बाइट से। और 1 बाइट का कंप्यूटर में 1 बाइट का मतलब होता है, 1 बाइट मीन्स 1 कैरेक्टर, 1 कैरेक्टर। अगर हम कीबोर्ड से 1 2 3 4 कुछ भी लिखें, मतलब कंप्यूटर में अगर हमने लिखा A, तो ये इसका वजन कितना हुआ, इसका मेजरमेंट कितना हुआ, इसका मेजरमेंट हुआ कि ये A जो है वो 1 बाइट का है। या अगर हम बिट में कहें तो ये कितने बिट का हुआ, 8 बिट का। अगर हमने लिखा, मान लीजिए कि कंप्यूटर में हमने लिखा HELLO, हेलो, तो हेलो कितने बाइट का हुआ, तो 1 2 3 4 5, ये कितने बाइट का हुआ, 5 बाइट का। और बिट में कैसे निकालेंगे इसको, 1 बाइट में 8 बिट होते हैं, तो 5 बाइट में कितने होंगे, 5 × 8 कितने बिट आ जाएगा, 40 बिट, ठीक है। तो in this way you can measure the data into the computer। ये समझ में आ गया, इसमें कोई किसी को कंफ्यूजन। एक कंप्यूटर में हमने जो भी आप कैरेक्टर देते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कहीं पर अगर आपके कंप्यूटर में कोई फोटो है और फोटो में लिखा है कि ये फोटो 3 KB की है, मान लीजिए 3 KB की फोटो है, एक फोटो है वो 3 KB की है, तब बता सकते हैं इसमें कितने बिट होंगे। तो पहले हम केबी को किस में कन्वर्ट करेंगे, केबी से छोटा क्या होता है, बाइट, और बाइट से छोटा क्या होता है, बिट, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, पहले हम 3 को बाइट में कन्वर्ट करेंगे, तो 1 1 किलो बाइट में कितने बाइट होते हैं, 1024। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, बाइट में आएगा। और फिर हर बाइट में 8 बिट होते हैं, तो जो आंसर यहाँ पर आएगा उसमें हम मल्टीप्लाई कितने का कर देंगे, 8। अब हमारे पास जो यहाँ पर आंसर आएगा, देखो हमारे पास यहाँ कैलकुलेटर है, अगर हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें तो 3 × 1024, ये आ गया हमारा 3072 आ गया, ठीक है। और उसमें मल्टीप्लाई करेंगे फिर 8 का, यानी इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3072 दिखा रहा है।
आप लोग भी कैलकुलेट कर लीजिएगा। और फिर इस 3072 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 8 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 24,576। 24,576, ये क्या बिट। अब देखो, अगर हमारे पास कोई डेटा है, मान लीजिए आपके मोबाइल में कोई फोटो है, वो फोटो पे लिखा हुआ है 5 MB। अब हम कहें कि कितने बिट का होता है, तो आपको इसीलिए हम कह रहे हैं कि सीक्वेंस याद होनी चाहिए। यानी कि MB को पहले किस में कन्वर्ट करेंगे? MB से छोटा क्या होगा? KB। KB से छोटा क्या होगा? बाइट। बाइट से छोटा क्या होगा? बिट। ठीक है। तो पहले आप MB को KB में, मतलब 5 MB है, इसको KB में बदलने के लिए आप मल्टीप्लाई करेंगे 1024 से, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? KB में। फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे 1000, 1 किलो बाइट में, 1024 बाइट होता है, तो फिर आप 1024 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा? बाइट में। और फिर जितना आएगा आंसर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से, तो फिर क्या आंसर आ जाएगा हमारा? बिट में आ जाएगा। क्लियर है? यानी कि हम ऐसे, आप समझ लीजिए, बिट है, बाइट है, किलोबाइट है, मेगाबाइट है, गीगाबाइट। अभी इतने पे ही रखते हैं। जब हम जीबी से, यानी कि MB में करेंगे, या MB से KB में करेंगे, या KB से बाइट में करेंगे, या बाइट से बिट में करेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लिकेशन। इसी का जस्ट उल्टा, अगर इसको इसमें कन्वर्ट करना है, यानी कि बिट को बाइट में और बाइट को किलोबाइट में, किलोबाइट को मेगाबाइट में, मेगाबाइट को गीगाबाइट में, तो हमें क्या करना पड़ेगा? डिवीजन। इधर हम करेंगे मल्टीप्लाई, ये ध्यान रखिएगा इसको, और ये हम करेंगे डिवाइड। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि हमने आपको यहाँ पर दिया, ऐसे ही हम लिख देते हैं यहाँ पर, हमने कहा 40,000 बिट लिखा है। अब आप बता सकते हैं 40,000 बिट में कितने बाइट होते हैं? तो हम कैसे निकालेंगे? तो 40,000 को हम क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे 8 से, क्योंकि 8 बिट का 1 बाइट होता है, तो हमें इसको बाइट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको हमें बाइट में अगर कन्वर्ट करना है, बिट से बाइट, तो हमने कहा कितने बाइट होते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर ये फॉर्मूला याद रखिएगा, हमें किस में जाना है? हमें बिट से बाइट में जाना है। तो डिवाइड करना है कि मल्टीप्लाई करना है? तो बिट से बाइट में जाएंगे तो डिवाइड करना है। और अगर हमें बाइट से बिट में जाना होता, अगर यहाँ लिखा रहता 40,000 बाइट, मान लीजिए अगर यहाँ पर ऐसे लिखा होता कि 40,000 बाइट, और आपसे ये पूछता कि बताओ कि इसमें कितने बिट होते हैं, तो बाइट से बिट में कन्वर्ट करना है, यानी कि हमें बड़े से छोटे में कन्वर्ट करना है, तो हमें क्या करना पड़ता? मल्टीप्लाई करना पड़ता। क्लियर? तो यहाँ पर तब हम क्या करते? 40,000 को मल्टीप्लाई कर देते 8 से, यहाँ पे डिवाइड करेंगे, तो यहाँ जो आएगा वो आंसर किस में आएगा? बाइट में आएगा। तो 8, तो अब इसको डिवाइड करिए, कितना आ जाएगा? 8 5 ज़ा 40, तो यहाँ आ गया 5,000। तो ये हो गया 5,000 क्या? 5,000 बाइट। ठीक है। और इसको हमें मल्टीप्लाई करना है, तो हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 8 4 ज़ा 32, और 4 जीरो लगते हैं, 1 2 3 4, यानी कि 3,20,000 क्या बिट। अब बताओ बात समझ में आ रही कि नहीं? इस ये 3,20,000 बिट को अगर हमें बाइट में कन्वर्ट करना है, तो फिर हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो फिर इतना ही आ जाएगा 40,000 बाइट। और अगर हमें ये 5,000 बाइट को बिट में कन्वर्ट करना है, तो इसमें 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फिर हमारा ये आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब भी हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट को कन्वर्ट करते हैं, तो हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं, ये याद रखना। और जब भी छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइड करते हैं। तो अब आप किसी भी डेटा को कंप्यूटर में, आपके मोबाइल में, पहले मोबाइल की फाइल को कैलकुलेट कर डालना, एक सॉन्ग की फाइल को क्लिक करना, उसको देखना कि वो सॉन्ग की फाइल कितने उसकी है, ठीक है, और उसको फिर इस हिसाब से मल्टीप्लाई कर देना। फिर हमें बताना कि क्या नहीं समझ में आया। क्लियर है? चलो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में